हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो आज हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है, सच बताऊँ ना, आज का जो भी टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि अकाउंट में आपने देखा हुआ हर चीज इंटरेस्टिंग रहने वाली है, लेकिन आज वास्तविकता में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। आपको आपने देखा कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सर अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या? अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिंगल एंट्री के नाम से। किसके नाम से? सिंगल एंट्री के नाम से। तो बेटा इसमें क्या रहता है, देखो मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा, एक बार आपको बताता हूँ इसमें क्या रहता है। इसमें क्या होता है, हमारा अकाउंटिंग जो डबल एंट्री बेस्ड सिस्टम है। सर क्या डबल एंट्री बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है? बेटा जिस भी चीज को आप डेबिट करते हो उसको क्रेडिट भी करते हो। लाइक मैंने गुड्स परचेज किया, तो सर जनरल एंट्री डाल देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर क्रेडिट में खरीदा हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स का नाम। और सर सेल करते हैं तब क्या होता है, सर कैश में सेल किया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हाँ जी सर, ऐसे होता है। लेकिन भैया कई बार क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि नॉर्मल जो शॉपकीपर होते हैं या फिर कुछ और शॉपकीपर ही बेटा जो आपके गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अकाउंट्स नहीं बना रहे होते। वो सिर्फ कॉपी में लिख लेते हैं, राम को इतना सेल किया, शाम से इतना खरीदा, ये रेंट हुआ, ये सैलरी हुआ। जैसे आपकी माता जी करती हैं बेटा घर पे। सर हमारी माता जी क्या करती हैं, वो लिखती हैं सारी चीजें। जैसे दूध वाले भैया का हिसाब, दूध वाले भैया हिसाब दो, हिसाब घर पे रख देती है। अपने क्या नाम है, हमारे पिताजी से लेती है कि सुनते हो जी, इतना इतना वो आया था ठीक है, वो खर्चा दो। इसी तरह सब्जी का बिल, सारे बिल माता जी लिखती हैं। माता जी लिखती हैं, लेकिन क्या वो डबल एंट्री बेस पर लिखती हैं? क्या उनको डेबिट क्रेडिट की नॉलेज है? नहीं सर, उनको डेबिट क्रेडिट की नॉलेज नहीं होती। तो चलो मैं आपके इस कंसेप्ट को है ना सुधारने के लिए मैं आपको हमारे एक छोटे टेक्नीशियन साहब हैं उनको बुलाता हूँ और उनसे मैं बात करता हूँ। ठीक है, आप लोग बताना कि आप लोग क्या बताना, आप लोग देखना क्या वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। ठीक है, मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उन क्वेश्चन का रिप्लाई वो मुझे करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें पूछने वाला मैं उनसे, ठीक है, और आप लोग देखना कि कैसे। आइए आइए सर। भाई आपका बड़ा ही स्वागत है हमारे शो में। यहाँ मैं डेबिट क्रेडिट खेली में, तो मैं इन सर से, सर कौन है? ये हमारे छोटे टेक्नीशियन साहब है। ठीक है, मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, देखना आप लोग इनको एनालाइज करना। ठीक है, तो सर आपकी सबसे पहले तो बताओ कौन सी स्ट्रीम है, मतलब आप कॉमर्स साइड से हो, नॉन मेडिकल से, मतलब कॉमर्स से, आर्ट या साइंस से? मैं साइंस से हूँ। साइंस से। भाई सुनो सर, साइंस से, साइंस वाले हैं और मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अच्छा सर वैसे सर आपकी, मैंने सुना है कि आपकी एक क्या नाम, छोटी सी दुकान भी है, आप परचून का काम भी करते हो? हाँ करता हूँ। ये परचून का काम भी करते हैं, इनकी छोटी सी दुकान भी है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता हूँ। तो सर आप लाला साहब बोलते हैं? हाँ लाला साहब बोलो। लाला साहब आप फिर क्या नाम है, खाते भी बनाते होगे? नहीं आता। अरे खाते नहीं बनाते, तो मैंने कहा आप अपनी उधारी सुधारी किसी को बेचते हो, उधार में माल या करते हो, थोड़े से आगे आ जाओ। तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो आप? कहीं पर्ची में भाई वगैरह लिखते हो, मोहन को इतना दिया, सोहन को इतना दिया, लिखते हो ऐसे? बिल्कुल। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि देखो भाई मैं खाते तो नहीं बनाता। क्या खाते क्यों नहीं बनाते? क्योंकि कॉमर्स नहीं थी आपके पास। बिल्कुल। हाँ, इनके पास कॉमर्स नहीं थी बेटा, साइंस वाले हैं, साइंस वाले तो इनके पास कॉमर्स थी नहीं। हाँ, इनके पास साइंस थी, तो इनको खाते बनाने नहीं आते। लेकिन ये मेरे को एक बात बता रहे हैं कि सर मैं है ना कुछ रिकॉर्ड करता था कि किसको कितना माल सेल किया है, किससे कितना खरीदा। बैंक में आपका खाता भी होगा? है। हाँ, तो खाते में पैसे जमा भी कराते होगे बिल्कुल। और निकलवाते भी होगे? बिल्कुल। ये निकलवाते भी हैं, जमा भी कराते हैं। ठीक है, तो मतलब इनके पास खाता वगैरह भी। क्या आप कैश बुक नाम की कोई चीज बनाते हो? नहीं बनाता। अच्छा, ये मना कर रहे हैं, कैश बुक नाम की कोई चीज बनाते ही नहीं हम। ठीक है, तो मतलब आप अपने खाते नहीं बनाते, सिंपल शब्दों में? नहीं बनाता। अच्छा, तो अब आपको खातों की जरूरत पड़ी है, तो आप कह रहे हो कि मुझे बुला, इन्होंने मेरे को बेटा मेरे को हायर किया, कह रहे हैं कि मेरे खाते बनाओ। अब आप मुझसे खाते बनवाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। ये मुझसे खाते बनवाना चाहते हैं। क्या करो, ये खाते बनवा के लोन वगैरह लेना है क्या आपको? लोन लेना है। ये कह रहे हैं कि हमें तो भाई साहब लोन लेना है, हमें तो क्या नाम बैंक वालों से लोन लेना है, और हमें बैलेंस शीट वगैरह चाहिए। ये सब लेके बैलेंस शीट बनवानी है क्या आपको? हाँ। इनको बैलेंस शीट बनवानी है बेटा। ठीक है, इनको अपने खाते सुधरवाने हैं। तो बेटा इन्होंने मेरे को कहा है सर हमारी जो सिंगल एंट्री है ना, उनको जो हमने धज्जियां उड़ा रखी है उनको ठीक करो। ठीक है, तो मेरी एक शर्त है, मैं आपके खाते बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे को अपने बच्चों को कंसेप्ट करवाना है, क्या मेरी हेल्प करोगे? बिल्कुल। ये मेरी हेल्प करने वाले हैं। तो मैं इनसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर इन्होंने बता दी ना, साइंस वाले ने बता दिया, तो मेरे बच्चे आर्ट वाले को, मतलब मेरे बच्चे आर्ट कॉमर्स कौन से? सर हम कॉमर्स वाले हैं। ठीक है, आर्ट वाले भी मेरे बच्चे, साइंस वाले भी मेरे बच्चे, टेंशन वाले ना, मेरे सारे बच्चे हैं। तो देखो मैं इनसे कुछ ना छोटी छोटी बातें पूछता हूँ। मैंने कहा बाबूजी आप मेरे को एक बात बताओ, आप अपनी डेली दुकान सुबह जाके खोलते हो और शाम को बढ़ा के आ जाते हो? बिल्कुल। हाँ, ये कह रहे हैं कि सुबह मैं खोलता हूँ, शाम को मैं बढ़ा के आ जाता हूँ। मेरे को एक छोटा सा जवाब दो। सुबह जब आप अपनी दुकान में गए, आपके गले में 10,000 रुपए थे, ध्यान सुनना, तो आपके गले में 10,000 रुपए थे, और शाम को जब आपने दुकान बढ़ाई, आप घर जा रहे थे, तो उसमें 12,000 रुपए रखे थे आपके गले में, तो आपने कितने कमाए एक दिन में? 2000। वेरी गुड भाई, वाह भाई वाह। साहब तो बता रहे हैं, कहने 2,000 रुपए कमा लिए। ठीक है, तो चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं इनसे, इनको मैं थोड़ा सा पजल करता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब आप सुबह आए, ठीक है, सुबह आए और क्या नाम है, आपने गले में देखा कि नाम है 10,000 रुपए थे।
ठीक है। और शाम को जब आपने देखा कि आपके पास जो भी थे 12,000 रुपए थे, लेकिन आपने दिन में 1,000 रुपए के आपने ऐसा किया था, चिप्स कुरकुरे खा लिए थे, खुद ने खा लिए थे, या फिर 1,000 के ज्यादा हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि आपने देखो 10,000 सुबह थे, 12,000 शाम को थे, आपने दिन में 1,000 रुपए का कुछ चीज वगैरह खा लिया, कपड़े वगैरह ले लिए, तो बताओ आपने एक दिन में कितनी कमाई करी? 3,000 की है, 2,000 वो है और 1,000 रुपए की मेरी वो। वाह भी वाह। ये अकाउंटेंट, ये तो मैं कह रहा हूँ बच्चों अकाउंटेंट को फेल कर रहे हैं। ये कह रहे 3,000, क्या आपको भी समझ में आया? मैं कहा भाई 3,000 मेरे को पहले इनसे पूछता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको 3,000 कैसे। आपको तो गले में सुबह तो 10,000 थे, शाम को मेरी बात सुनिए, सुबह 10,000 थे, शाम को गले से आप 12,000 लेके, तो आपकी तो 2,000 रुपए कमाई ना, 3,000 कैसे? 1,000 रुपए मेरा खर्चा ही तो था वो। वेरी गुड। इन्होंने कहा जो मैंने कमाया था उसमें से 1,000 तो उड़ा भी दिया। वेरी गुड। एक बात मैं बताता हूँ, जो आपने 1,000 रुपए उड़ाए ना खुद के ऊपर, हमारे कॉमर्स वाले बच्चे उसको ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ड्राइंग बोलते हैं। जी सर, हम ड्राइंग बोलते हैं। तो क्या मैं इससे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लूं? हाँ सर, क्वेश्चन और पूछ लो। मैंने कहा कि जब आप सुबह गल्ले पे आए तो आपने देखा कि 10,000 रुपए थे, शाम को आप गल्ले में से लेके गए तो आप 15,000 लेके गए, लेकिन दिन में आपने 2,000 रुपए अपने बैंक के खाते में भी जमा कराए। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि सुबह जब आए तो 10,000 रुपए थे आपके गल्ले में, जब शाम को घर गए तो 15,000 रुपए आप घर लेके गए, और 2,000 रुपए आपने दिन में अपने बैंक के खाते में जमा करा दिए। तो बताओ आपने पूरे दिन में कितने कमाए? 7,000। अरे वाह भाई वाह, ये तो उस्ताद है। 7,000। मेरे कहा पूछो से पूछो 7,000 कैसे? इनका करेक्ट आंसर है 7,000 कैसे सर? 5,000 तो मेरे पास हुए हैं और 2,000 मेरे बैंक का। वेरी गुड। इन्होंने कहा सर देखो कमाई तो मेरी है ना, 5,000 तो मैंने क्या नाम है खुद ले गया घर पे, और 2,000 रुपए मैंने अपने बैंक खाते में गिरवा लिए, कमाई तो मैंने ही है ना। जी सर। तो इन्होंने कहा कि 7,000 रुपए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने मेरे को काफी सारी चीजें इन्होंने बताई। तो होप सो बेटा, जो अगर साइंस वाले बच्चे बता सकते हैं तो आप कॉमर्स क्या नाम आर्ट कॉमर्स वाले तो बिल्कुल बता सकते हैं। जी सर, हम बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी, आपने हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया। तो चलो हम कैरी ऑन करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बोल ज्यादा बाबू। ठीक है। तो भाई साइंस वाले ने हमारे साइंस वाले छोटे से टेक्नीशियन सामने, कोई नहीं, आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो भाई, हमने इनसे क्या क्या चीजें पूछी, तो ये सब कुछ सिंगल एंट्री था बेटा। जो भी इन्होंने मेरे को बताया वो सब कुछ सिंगल एंट्री था। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आ जाओ, जो मैंने इनसे जो चीजें पूछी थी मैं अब आपको वो करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने इनसे क्या पूछा, सर देखो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिखो। चैप्टर का नाम लिखो बेटा, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बेटा, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है। इसको बेटा सिंगल एंट्री के नाम से भी जानते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, मतलब सिंगल एंट्री के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। ठीक है। ओके सर। तो बेटा मैंने क्या किया, ध्यान सुनना। मैंने कहा सर इसका मतलब क्या होता है। मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने अभी आपने देखा कि उन्होंने भी आप बहुत कुछ चीजें बताई थी, लाइक मैंने उनको एग्जांपल पूछे थे। सिंगल एंट्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बेटा सिंगल एंट्री का मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने, उस बिजनेस ने, सिंपल सी बात है सर, जो भी बिजनेस है, लाइक जो भी हमारे पास आए थे उनका परचून का खुद का वो बता रहे थे हमारा काम धंधा है, तो वो क्या करते थे, वो डबल एंट्री सिस्टम पर नहीं थे, उनके पास कोई अकाउंटेंट नहीं था कि डेबिट क्रेडिट की एंट्री डाले। वो खुद ही क्या करते थे, खुद ही एंट्री डाल देते थे, कितने का मैंने किसको सेल किया, कितने किसको परचेज किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो खुद ही डाल देते थे। और उन्होंने बताया कि सर मेरा बैंक का खाता भी है, तो बैंक के खाते से भी हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लाइक मैंने आपको बताया कि हमारी माता जी भी इस तरह से सारे काम करती है। तो अब हमें क्या करना है, उन सिंगल जो भी उन्होंने क्या किया था सर, वो क्या नाम है, जो भी रिकॉर्ड कर रहे थे, उन रिकॉर्ड से हमें क्या करना है सर, हमें उनके सहायता से हमें उनकी बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीजें बनानी है। ठीक है। उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में उन्होंने कितना कमाया है। ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, नंबर 1 आप लिखिए बेटा। सर नंबर 1 हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है। और इसमें होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है। फाइनल अकाउंट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, फाइनल अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है। जी सर, मतलब बेटा यहाँ से आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सारी चीजें आप बनाना सीखोगे। जी सर, हम यहाँ से ये चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है। जी सर, हम ये सीखने वाले हैं।
तो चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं। जी सर एक बात पूछिए। मैंने कहा जो मैंने अभी अभी आपके सामने उनसे पूछा है, ठीक है। तो अब आप बेटा ये आप लिख लीजिए, उसके बाद अब अपनी नोटबुक और पेन और पेंसिल को साइड में रख लीजिए, और मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप मेरे को बता दो। ठीक है सर बताते हैं। मैंने कहा देखो भाई, उन्होंने से मैंने पूछा था, अब आप दोबारा से बताने वाले हो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 सर, केस नंबर 1 क्या? मैंने कहा कि ओपनिंग में, ठीक है, बट मैं वर्ड्स को मैं चेंज कर दूंगा। मैंने कहा कि सुबह सुबह उनके गले में 10,000 रुपए थे, तो बेटा उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। मैं बताऊंगा कि आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। सर आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख रुपए। ठीक है, ये केसेस आप मेरे साथ करने वाले हो। और क्लोजिंग कैपिटल थी बेटा, क्लोजिंग कैपिटल थी बेटा 1,50,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बेटा जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करने वाले हो, जल्दी से आप कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए। जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए। काफी सारे बच्चों का तो हो भी गया होगा। हो गया? जी सर हो गया है। तो बताओ बेटा कितना आएगा। सर यहां पर आएगा प्रॉफिट। बेटा साइंस वाले बच्चों ने बता दिया था मेरे को। तो आप तो कॉमर्स वाले बता नहीं सकते। जी सर बता देंगे। प्रॉफिट है सर। देखो सर, देखो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, शाम को जाते वक्त गले में कितने थे, 1.5 लाख रुपए, और सुबह आए तब गले में कितने थे सर, 1 लाख रुपए। तो कितने रुपए कमा लिए आपने सर, 1.5 लाख माइनस 1 लाख, तो सर ये हो गया हमारा 50,000। बात समझ आई? जी सर। सर शुरू में हमने बेटा, हालांकि जो भी प्रॉफिट है, जो भी हम प्रॉफिट निकाल रहे हो बेटा, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का निकालते हैं। क्या करते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर का निकालते हैं। याद है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया था, तब हमने सीखा था। जी सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम प्रॉफिट निकालते होते हैं। तो बेटा 1 अप्रैल को मेरी कैपिटल कितनी थी सर, 1 अप्रैल को मेरी कैपिटल थी 1 लाख रुपए, और बाद में मेरे को पता चला कि मेरी 31 मार्च को मेरी कैपिटल कितनी है सर, 1.5 लाख रुपए। तो मैंने कितना कमाया होगा सर, हमने कमाया होगा कितना, 50,000 रुपए। ठीक है जी सर। तो बेटा यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास जो भी सिंगल एंट्री का, दैट इज जो भी इनकम्प्लीट का डाटा होगा हमारे पास, उसमें कुछ एस्टिमेशन का यूज करते हुए हम प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं। क्या करते हैं हम, कुछ ना कुछ एस्टिमेशन यूज करना पड़ेगा। जी सर हमें एस्टिमेशन यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम तो था ही नहीं। जी सर। तो हमने क्या किया बेटा, उनके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, हम उनसे पूछ लेते हैं लाला जी से कि लाला जी आपने बिजनेस चलाया तब कितने पैसे थे और आपके लास्ट में कितने पैसे हैं। तो बताएंगे कि भाई मेरे मैंने लगाया था तब इतने थे और लास्ट में इतने। तो हम बता देंगे उनको कि आपकी कैपिटल इतनी थी। ठीक है जी सर। और मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं तो सर आपने क्या निकाला, प्रॉफिट कैसे निकाला बेटा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी सर, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। मैंने कहा दोबारा चलते हैं। तो दूसरा करवाया था मैंने केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये मैं वही केस करा रहा हूं जो मैंने उनसे पूछे थे। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़े से मिर्च मसाले वाले केस करवाने वाला हूं आपको। ठीक है जी सर। मैंने कहा बेटा ओपनिंग कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख रुपए। ठीक है जी सर। और मैंने कहा बेटा क्लोजिंग कैपिटल थी 1,20,000 रुपए। ठीक है ओके। मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग की बेटा उसने, ड्रॉइंग की बेटा 20,000 रुपए। क्या किया? ड्रॉइंग किया 20,000 रुपए। ठीक है। तो मैंने कहा फाइन अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कई बच्चों ने तो बेटा लिखने से पहले ही बता दिया होगा सर, सिंपल सी बात है 40,000 रुपए, सिंपल सी बात है 40,000 रुपए। मैंने कहा बेटा 40,000 कैसे? सर उसने भी बताया था कि देखो भाई 20,000 तो डायरेक्टली ये हो गया। ठीक है, और 20,000 की उसने ड्राइंग की, मतलब वो इतने रुपए घर पे ले गया। तो बेटा घर पे ले गया तो कैपिटल में तो क्लोजिंग में तो दिखाएगा नहीं। ठीक है, तो 20,000 ये, दैट इज सर 20 प्लस 20 उसने ये वाली चीजें की है। ठीक है, तो मैं कहता हूं देखो बेटा आप इसको कैसे निकालोगे। तो हम निकालने वाले हैं, देखो यहां करेंगे सोल्यूशन। क्या करेंगे? सोल्यूशन सर। हम यहां लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल सर, क्लोजिंग कैपिटल है 1,20,000 रुपए की। कितने की? 1,20,000 रुपए की। प्लस कर देंगे सर ड्रॉइंग, प्लस कर देंगे ड्रॉइंग, दैट इज 20,000 रुपए की। ठीक है जी सर। मैंने कहा कि अगर मैं ड्राइंग नहीं करता, अगर मैं ड्राइंग नहीं करता तो मेरी कैपिटल कितनी होनी थी सर, 1,40,000 रुपए। कितनी? 1,40,000 रुपए। और माइनस कर दिया ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल कितना है? मैंने कहा भाई 1,00,000 रुपए। तो बेटा क्या मेरे पास जो आपने ऊपर बताया था क्या 40,000 का ही प्रॉफिट नहीं आ रहा है? जी सर, ये होगा मेरा नेट प्रॉफिट।
बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर हमें बात समझ में आ गई है, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा कि भाई मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई सर 1,20,000 रुपए। तो मैंने कहा भाई ड्राइंग कर रखी है तो मैंने उसमें से पैसा निकाल रखा है, हाँ सर। अगर मैं ड्राइंग नहीं करता तो मेरी कैपिटल कितनी होती सर? हमारी 1,40,000 रुपए होती। और उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा सर, नेट प्रॉफिट आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल मोबिलाइज करने के बाद। जी सर। तो दूसरा अगर आप लोग मुझसे एक और मेथड सीखना चाहते हो ना, तो मैं कहता हूं मेथड नंबर 1, और मैं आपको दूसरे मेथड से भी करा सकता हूं, मेथड नंबर 2 से भी करा सकता हूं, ठीक है जी सर। करवाओ मेथड नंबर 2 से कराओ। क्या बता सर हमें मेथड नंबर 2 पसंद आ जाए। बेटा कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ। सर ये कौन सा अकाउंट हो गया बेटा? लेजर में क्या आपने बनाया नहीं था? जी सर लेजर में बनाया था, तो वही है बेटा, ठीक है। मैं इसमें कुछ जनरल फोलियो वगैरह कुछ नहीं डाल रहा, मैं सिंपल सा बना रहा हूं, ठीक है। ये अमाउंट, और यहां भी हो जाएगा बेटा अमाउंट, और यहां आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां भी हो जाएगा पार्टिकुलर्स, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा कि बेटा कैपिटल का बैलेंस क्या होता है सर? कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ये आपको पता है। जी सर हम ट्रायल भी बना के आ चुके हैं, और कैपिटल तो हमेशा ही क्रेडिट होती है। तो मैंने कहा यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस, दैट इज 1,4 को टू नहीं आएगा सर, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बेटा ओपनिंग बैलेंस, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना था सर? ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 रुपए। मैंने कहा बेटा सीडी बैलेंस किस साइड आता है सर? सीडी बैलेंस आएगा इस साइड। तो मैंने कहा बाय बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस बेटा, क्लोजिंग बैलेंस। सर ये इस साइड क्यों है बेटा? क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तभी तो डेबिट साइड आएगा। जी सर। तो कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 1,20,000 रुपए। आराम से देखना बेटा। मैंने कहा क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? 1,20,000 रुपए। मैंने कहा बेटा ड्राइंग करते हैं, सिंपल सी बात है ना। मैंने कहा ड्राइंग करते हैं, तो आपको याद है सर ड्राइंग में क्या होता है? जी सर ड्राइंग कैपिटल में से लेस होती है। तो जब जब ड्राइंग की जाएगी तो बेटा कैपिटल बढ़ेगी या कैपिटल गिरेगी? सर ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल गिरेगी सर। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा जैसे ही निकालेगा ना सर, तो ड्राइंग होगी, और ड्राइंग की हेल्प से हमारी कैपिटल गिरती है सर, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा ड्राइंग की होगी तो ड्राइंग से कैपिटल को गिराना है, तो कैपिटल को अगर आपको गिराना है तो डेबिट करें या क्रेडिट करें सर? कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको गिराना है तो आप उसको डेबिट कर दो सर। तो यहां लिखो बेटा टू ड्राइंग अकाउंट, सर ड्राइंग की है 20,000 रुपए की। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? क्योंकि बेटा हम सिंगल एंट्री कर रहे हैं, तो यहां पर हम बेस्ट से बेस्ट एस्टिमेशन यूज करके हम क्या नाम है सारी सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, कितना क्या बेटा बैलेंसिंग फिगर? सर ये हो गया हमारा 1,40,000 और 1,40,000। सर बैलेंसिंग फिगर आ गया सर 40,000, ठीक है जी सर। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है ओके। और सर प्रॉफिट से क्या होता है बेटा? प्रॉफिट क्या होता है आपने ये चीजें सीख रखी है सर। कैपिटल में से माइनस तो होती है ड्राइंग, और प्लस होता है नेट प्रॉफिट, और माइनस होता है नेट लॉस, ठीक है। तो बेटा कैपिटल यहाँ बढ़ रही है, दैट इज यहाँ पे 1,40,000 होनी चाहिए, यहाँ क्या नाम है इस साइड 1,00,000 ही है, तो मैं कह रहा हूँ कैपिटल को बढ़ा दूंगा 40,000 से, दैट इज बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। बेटा कौन सा मेथड पसंद आया सर? हमें तो दोनों के दोनों ही पसंद आ गए बेटा, आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन ये मैंने आपको अकाउंट्स के थ्रू कराया कि किस तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इजी ये रहेगा, ठीक है जी सर। हम क्या करें? क्लोजिंग कैपिटल करें, क्लोजिंग कैपिटल में से कोई भी ड्राइंग होगी तो उसको ऐड कर दें, कि हम अगर ड्राइंग नहीं करते तो हमारी कैपिटल कितनी होती है, और उसमें से कैपिटल में से क्या कर देंगे? ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे, ठीक है जी सर। तो मैं कहता हूं चलो आगे चलते हैं, मैं कहता हूं चलो आगे चलते हैं जी सर, आगे चलते हैं, ठीक है ठीक है। एक छुटकू सा क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। छुटकू का एक क्वेश्चन करता हूं, छुटकू सा क्या, मैं बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ठीक है जी सर। आप हमें एक अच्छा सा क्वेश्चन कराओ। मैंने कहा लिखो भाई केस नंबर 3, केस नंबर 3 बेटा, केस नंबर 3 या एग्जांपल नंबर 3 आप कुछ भी कर सकते हो, एग्जांपल नंबर ही लिख दो, वैसे केस को छोड़ दो। मैंने कहा बेटा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है बेटा 1,00,000 रुपए, ठीक है जी सर। मैंने कहा क्लोजिंग कैपिटल 1,40,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया बेटा 10,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाया बेटा 5,000 रुपए, और ड्रॉइंग जो भी हुई मेरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग जो भी हुई बेटा बेटा मेरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग हुई है मेरी तो मैं ड्रॉइंग बता देता हूं आपको, ड्रॉइंग हुई है बेटा मेरी 20,000 रुपए, ठीक है जी सर। आपने कितनी ड्राइंग की है सर? हमने ड्राइंग की है 20,000 रुपए। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट,
आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको देता हूँ बेटा, आपको मैं पूरा 1 मिनट देता हूँ, देखता हूँ कि कौन बच्चा इसको कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। जी सर, हम देखते हैं कि कौन बच्चा इसको कंप्लीट कर पाएगा। सर अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम कर रहे हैं, मैं आपको ये करवा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। ओके सर, तो चलो जल्दी से करो, देखता हूँ क्या ये आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बेटा साइंस वाले बच्चे ने बता दिया था हमें, तो आप तो कॉमर्स वाले हो, क्या आप इसको नहीं बता पाओगे? जी सर हम बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी से करो, जल्दी से करो। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं दोनों परफॉर्मेंस से करवाने वाला हूं। हाँ जी, हो गया। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, हम करवाते हैं, ठीक है। हाँ करवाओ सर। तो चलो, सर सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? मैंने कहा चलो भाई सॉल्यूशन कराता हूं मैं। मैंने कहा देखो, आप लोग मेरे को बताते जाना आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखो बेटा। क्लोजिंग कैपिटल है सर, क्या नाम है, 1,00,000 रुपए, 1,40,000 रुपए की, ठीक है जी सर। 1,40,000 रुपए की है जी सर, 1,40,000 रुपए। मैंने कहा बेटा ड्राइंग से क्या करेंगे? सर ड्राइंग से इसको बढ़ा दो, प्लस कर दो ड्राइंग। क्यों? क्योंकि सर ड्राइंग का रखिए मतलब सर हमारी, अगर हम ड्राइंग नहीं करते, अगर पैसा बिजनेस से नहीं निकालते तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल और ज्यादा आती। तो बेटा मैं इसको वापस से बढ़ा देता हूँ नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो क्या करेंगे सर, ड्राइंग 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 हमारी है कितनी सर, 20,000 रुपए की, ठीक है। तो सर अगर हम ड्राइंग नहीं करते तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है 1,60,000 रुपए। क्यों? क्योंकि बेटा हमें निकालनी है। उसने तो क्लियर कट बता दिया था, साइंस वाले बच्चे ने क्या कहा था कि भाई मैंने इतने निकाले तो वो भी तो मेरा प्रॉफिट ही है, ठीक है, ये भी तो आपका प्रॉफिट ही है जी सर। तो हमारे कितना हो गया सर, 1,40,000 में ऐड कर देंगे 1,20,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या रखा है, देखो भाई, ओपनिंग को तो हमें लेस करना है, इसका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो इसको तो मैं अभी बाद में टिक करता हूं। अब आगे एक एक करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। सर इसका ट्रीटमेंट कर दिया है हमने, ठीक है, ड्राइंग का भी ट्रीटमेंट कर दिया है। मैंने कहा भाई आप बताना सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां पे लिख लो नोट एडजस्टेड, नोट एडजस्टेड, ठीक है। सर हमें क्या किया है, नोट एडजस्टेड, हमने इनको एडजस्ट नहीं किया है, ठीक है। क्या नहीं किया है सर, हमने इनको एडजस्टेड नहीं किया है। सर देखो, सर इनको एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमें तो नेट प्रॉफिट निकालना है जी सर, ठीक है। तो हमने तो डायरेक्टली निकाल लिया ना भाई, सिंपल सी बात है। देखो क्या हुआ, मैं कहा लाला जी के पास गया, मैंने कहा लाला जी बताना, वो बोला कि वैसा शुरुआत में हमने पैसे लगाए थे 1,00,000 रुपए, ठीक है, और लास्ट में हमने निकाले 1,40,000 रुपए। मेरे पास अभी 1,40,000 रुपए हैं। मैंने कहा ओ लाला जी आप ये बताइए कि आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या बिजनेस से कुछ निकाला था? वो बोले हाँ मैंने निकाला था। मैंने कहा क्या निकाला था? बोला मैंने 20,000 रुपए निकाला था। तो मैं सोच रहा हूँ कि लाला जी अगर ये 20,000 रुपए नहीं निकालते तो उनकी क्लोजिंग कैपिटल होनी थी 1,60,000 रुपए। बात समझाई जी सर। मैंने कहा लाला जी क्या आप अपने बिजनेस से और भी कुछ लेते देते थे? बोले हाँ, हमने सोचा था कि अगर हम बिजनेस से ड्रॉइंग करेंगे, अगर हम बिजनेस से ड्रॉइंग करेंगे तो हम उस पर ब्याज देंगे, और अगर मतलब हमने कैपिटल तो लगाई रखा और कैपिटल पर हम ब्याज लेंगे। तो उन्होंने दो बात बोली कि अगर हम ड्राइंग करते हैं तो उस पर ब्याज क्या नाम है बिजनेस को देंगे, और अगर हम कैपिटल लगा रखी है तो हम कैपिटल पर ब्याज लेंगे। तो मैंने कहा वेरी गुड लाला जी। तो मैंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है? मैंने कहा लाला जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा? भाई देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, बेटा मैंने इनके आगे लिख रखा है कि ये नोट एडजस्टेड है, ठीक है। मतलब ये वाली तो एडजस्टमेंट हो रखी होगी, मतलब दैट इज ये एडजस्ट है, ठीक है, ये वाली एडजस्ट है, ऑलरेडी लेस है, ठीक है, ये ऑलरेडी लेस है, ध्यान रखना ये ऑलरेडी लेस है। अगर आप कहोगे ना सर ये एडजस्ट नहीं है, अगर ये एडजस्ट नहीं होता तो मैं इसको कुछ नहीं करता, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से सर आपकी कैपिटल बढ़ती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से सर कैपिटल बढ़ती है ना जी सर। और मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, बताओ जल्दी से बताओ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मैंने कहा ड्राइंग बढ़ती है ना जी सर, ड्राइंग बढ़ती है। और मैंने कहा ड्राइंग बढ़ती है तो क्या होता है सर? कैपिटल गिरती है, कैपिटल गिरती है, हाँ या ना जी सर। तो क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल तो बढ़ जाएगी,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ड्राइंग तो बढ़ जाएगी लेकिन कैपिटल गिर जाएगी, ठीक है जी सर। इनका 1 बाय 1 अब ट्रीटमेंट बताना। मैंने कहा भाई लो अभी ट्रीटमेंट बताता हूँ। मैंने कहा लो भाई अभी ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो इसने क्या क्या रखा है, सबसे पहले क्या रखा, ओपनिंग कैपिटल। सर ये तो हो चुका है, दैट इज ओपनिंग को तो माइनस कर दें, दैट इज माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। सर एक एक चीज को लिखते जाओ। ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे 1 लाख रुपए, ठीक है जी सर। मैंने कहा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारी क्या होती है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे बेटा ध्यान सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हालांकि कैपिटल तो बढ़ती है लेकिन क्या आपके लिए सर ये खर्चा है या नुकसान है या क्या है या वो है, ठीक है सर। नोट एडजस्टेड है। तो मैंने कहा एक बार सुनो, मैं इनको हटा दूं आपको। अगर मैं अभी आपको ये चीजें करवाऊंगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मेरे को है ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राइंग वाले कंसेप्ट में मैंने अभी टच नहीं किया। मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ बेटा, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इनको अलग से लेके चलूंगा, क्योंकि मैं अगर ये करवाने लग गया ना आपको, तो आपको अभी कुछ ना कुछ हल्की सी दिक्कत हो सकती है। मैं एक बार इसको एज इट इज करवा के मैं आपको दोबारा से करवाता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, ठीक है। अब मेरे को करवाना तो होगा। सर देखो इनसे हो गया 1,60,000, दैट इज 60,000 का प्रॉफिट हो गया, 60,000 का प्रॉफिट हो गया। मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि मैंने बच्चों को गलत दे दिया, मैंने ये देना नहीं चाहिए था, ठीक है। एक बार मैंने लिख दिया। अभी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको करवा रहा हूँ, डोंट वरी, आप मत सोचना कि सर करवा नहीं दे, और फिर मैं दोबारा से इस तरह का आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अभी मैं वहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हटा रहा हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ही दिया है, ठीक है जी सर, ये हो गया। तो अब बात आती है सर इंटरेस्ट पे। मैंने कहा भाई देखो इंटरेस्ट, उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि अगर मैं वही करवाता ना बेटा, थोड़ा सा आपको पजल हो जाती। मैंने वहां पे वर्ड लिखा था कि नोट एडजस्ट वगैरह वगैरह। मैंने कहा इंटरेस्ट से क्या होता है, मैंने कहा भाई इंटरेस्ट से सर, इंटरेस्ट 2 प्रकार का हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है। मैंने कहा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है सर, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, ध्यान सुना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, मैंने कहा फर्म के लिए बताना क्या है सर, ये फर्म के लिए है एक्सपेंस। तो इससे क्या होगा सर, हमारा नेट प्रॉफिट गिर जाएगा। बात सुनना, नेट प्रॉफिट गिर जाएगा। मैंने कहा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होता है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सर हमारे लिए क्या होता है, फर्म को छोड़ो बेटा, आप तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, छोड़ो फर्म छोड़ो, सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं। सोल प्रोप्राइटर मतलब सर क्या हुआ, किसी भी बिजनेस के लिए बेटा, किसी भी बिजनेस के लिए क्या होगा सर, ये होगा खर्चा। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी भी बिजनेस के लिए क्या होगा सर, बिजनेस के लिए इनकम हुई ना, क्यों, क्योंकि सर उसने ड्राइंग क्या नाम ड्राइंग कर रखी बिजनेसमैन ने, और उस ड्राइंग पर ब्याज ले रही है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी सर, ये इनकम हो जाएगी। तो मैंने कहा इनकम से क्या होगा सर, हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब मैं ऊपर वाले केस को मैं आपको दोबारा से करवा रहा हूँ जी सर, ऊपर वाले केस को हमें करवाइए। ये बना दिया बेटा मैंने कैपिटल अकाउंट, ये बना दिया मैंने कैपिटल अकाउंट जी सर, ये आपने कैपिटल अकाउंट बना दिया। मैंने कहा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना था सर, ये था 1 लाख रुपए। कितना था सर, ये था 1 लाख रुपए। मैंने कहा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। सर सीडी बैलेंस कितना था सर, सीडी बैलेंस था 1,40,000 रुपए। आया ना, चेक कर लो बेटा, 1,40,000 रुपए था जी सर, 1,40,000 रुपए था, ठीक है। तो मैंने कहा ड्राइंग बेटा, सर ड्राइंग से क्या होता है सर, ड्राइंग से कैपिटल गिरती है, ठीक है। तो यहां करेंगे बाय ड्राइंग, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, बाय ड्राइंग। सर ड्राइंग कितने रुपए की है बेटा, आप बताओ ड्राइंग कितने की है, आप बताओ ड्राइंग कितने की है सर। ड्राइंग है 20,000 रुपए की। कितने की है सर, ड्राइंग है 20,000 रुपए की, ठीक है। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा सर, कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था सर बेटा, मैंने 10,000 लिखा था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था सर, इस साइड तो 2 आएगा, इस साइड आएगा 2, बाय नहीं, इस साइड आएगा 2 और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मतलब ड्राइंग बढ़ रही है, और ड्राइंग बढ़ रही है मतलब कैपिटल को गिराना है, सिंपल सी बात है। जनरल एंट्री में भी मैंने आपको ये सिखाया था जी सर। तो मैंने कहा यहाँ कितना था 5,000 रुपए, ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ हालांकि आपको, ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके लिए जी सर। तो मैंने सारी एंट्री डाल दी है। तो अब देखो बेटा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है सर, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 1,40,000, तो सर ये होगी 1,65,000 रुपए, 1,65,000 रुपए। उसमें से माइनस कर देंगे 1,10,000 रुपए, तो बेटा यहाँ कितना आ गया सर 55,000 रुपए सर, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर 55,000 रुपए आया है बेटा, ऊपर आ रहा था मेरे पास 60,000 रुपए। कितना आ रहा था सर, 60,000 रुपए। कितना सर, 60,000 रुपए। वैसे ही आपको देख लेना चाहिए था सर। देखो एक बात और सुनो, मैंने कहा भाई फर्म के लिए देखो मैं यहीं से कराऊं जी सर, यहीं से कराओ। मैंने कहा बेटा फर्म का अभी हमने नेट सर प्रॉफिट कितना हो गया था सर, प्रॉफिट हो गया था
60,000 रुपए, सिंपल सी बात है 60,000 रुपए। देखो यही कराता हूं मैं, 60,000 रुपए हो गया था जी सर, 60,000 रुपए हो गया था। मैंने कहा फर्म की इनकम क्या थी सर, कम फर्म की इनकम थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मैंने कहा कितनी थी सर 5,000 रुपए। और फर्म के लिए मतलब बिजनेस, बेटा जहां मैं वर्ड फर्म बोल रहा हूं ना वहां सोचना आप बिजनेस, और बिजनेस के लिए खर्चा क्या था सर, बिजनेस के लिए खर्चा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना था सर 10,000 रुपए। तो मैंने कहा नेट प्रॉफिट बताना कितना हुआ सर, नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 55,000 रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ में आ गई है जी सर, बात समझ में आ गई है तो जल्दी से लिख लो बेटा, बात समझ में आ गई है तो इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो, ठीक है जी सर, हम लिख लेते हैं। हो गया, दिखाया तो नहीं आपने, अरे ये लो, ये लिख लो, और ये लिखना है बेटा, आप डायरेक्टली अकाउंट बनाना चाहते तो अकाउंट बना लो। जल्दी से करो, उसके बाद मैं आपके बुक के क्वेश्चन करवाने वाला हूं आप लोगों को। हो गया जी सर, हो गया सर। यहाँ पे मैंने क्या करवाया बेटा, उसके अंदर मैंने ऐड तो करवाया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लेस करवाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, उससे मैंने प्रॉफिट आपका कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है जी सर। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ में आ गई है। तो मैं कहा आपको मैं एक छोटा सा और बताऊं, एक चीज और बताऊं जी सर, एक छोटी सी चीज और बताइए बेटा, आपने दो चीजों के बारे में सुन रखा होगा, ठीक है सर, दो चीजों के बारे में, किसके बारे में मैंने कहा था बेटा, एक होती है बैलेंस शीट, जानते हो नहीं जानते जी सर, भली बात ही जानते हैं। एक होती है बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये क्या होता है सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये क्या होता है सर, बेटा ध्यान सुनो। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या होती है सर, हमारी सारी सारी एसेट्स आती हैं, सारी सारी लायबिलिटीज आती हैं, और कैपिटल आती है सर, आया ना जी सर, ये कैपिटल आती है बेटा, ठीक है। और बेटा ये बैलेंस कहां से आप मतलब बैलेंस शीट आप कहां से बनाते हो सर, ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। क्या ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी टैली नहीं होता जी सर, ऑलरेडी टैली होता है, क्यों, क्योंकि सर ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है बेटा, लेजर से बनता है, और लेजर कहां से बनती है, सब्सिडरी से, सब्सिडरी बुक से, दैट इज बेटा सब्सिडरी बुक में वही सारी चीजें आ जाती हैं, जर्नल प्रॉपर, दैट इज जर्नल एंट्री, परचेज बुक, सेल बुक, ये सारी सारी बुक से, दैट इज सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं जर्नल से, तो जर्नल से आप लेजर बनाते हो, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, दैट इज बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो यहां पर सब कुछ डबल एंट्री बेस्ड था बेटा, सब कुछ डबल एंट्री बेस्ड था, ठीक है, डबल एंट्री चल रहा था। बात समझ आई नहीं जी सर, यहाँ पर सब कुछ डबल एंट्री चल रहा था, ठीक है। मैंने कहा कि भाई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब बनता है, जब यहाँ पर हम कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं सर, बैलेंसिंग फिगर क्या निकालते हैं बेटा, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं यहाँ से कैपिटल, कि हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको दे रखी होगी सन्ड्री एसेट्स दे रखी होंगी, आपको सारी सारी आपको एसेट्स दे रखी होंगी, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, ठीक है, आपको अपनी लायबिलिटीज दे रखी होंगी, और वहीं से इन सबको आपको पता है जी सर, हमें पता है बेटा, क्या पता आपको सर, हमें पता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इज इक्वल टू होती है एसेट्स, ठीक है जी सर, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। सर ये ऐसा कैसे कर दिया बेटा, लो आप बैलेंस शीट ऐसे ही तो बनाते हो, इस साइड लायबिलिटीज, इस साइड एसेट्स, और यहाँ पर क्या आती है सर, कैपिटल आती है, और लायबिलिटीज आती है, और यहाँ पर हमारी एसेट्स आती है, तो यही तो होता है जी सर, इनका टोटल हमेशा टैली होता है, जोड़ हमेशा बराबर होता है, तो मैं कह सकता हूं एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज सम इक्वल ऑफ कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज, ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज जी सर। तो मैंने कहा ऐसा ही होता है, तो मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के हम यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं सर, बैलेंसिंग फिगर क्या निकालते हैं, यहाँ से बेटा हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर, कैपिटल को, क्या करेंगे सर, कैपिटल को यहाँ से हम बैलेंसिंग फिगर निकालने वाले हैं जी। मैंने कहा चलो एक इसके ऊपर एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है जी सर, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक का दुक्का क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर नोटिंग कर लेंगे, ठीक है, या फिर पहले नोटिंग करोगे सर, पहले नोटिंग करा दो, ठीक है। तो मैंने कहा लो एग्जाम्पल लिखो इसके ऊपर, यू आर प्रोवाइड, यू आर प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन,
बाय बिस्ला गारमेंट्स। सर कौन कौन सी? यू आर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय द बिस्ला गारमेंट्स ऑन 31st जुलाई 31st मार्च 2022। क्या दे रखा है बेटा? हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा 1 लाख रुपए की। डेटर है 50,000 रुपए की। हमारे पास कैश है 10,000 रुपए का। बैंक में ही हमारे पास पैसे हैं 5,000 रुपए के। और क्रेडिटर्स हैं बेटा, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 70,000 रुपए के। ठीक है जी सर, ये बेटा मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो आप जल्दी से फाइंड करो, फाइंड अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल आपको निकालनी बेटा, ठीक है। जल्दी से आप, मैं देखता हूं आप कैपिटल निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आपको समय देता हूं, मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूं, जल्दी से करो। जल्दी से करो। कई बच्चों ने तो टिप्स से कर भी दिया होगा। जी कर दिया, जी सर कर दिया। आप भी करा दो, मैंने कहा लो यहां से बनाएंगे बेटा हम, क्या मैं यहीं पे बना देता हूँ सॉल्यूशन, इसके साथ ही सॉल्यूशन कर देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या करेंगे हम? सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा बेटा जब भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है या फिर मैंने कहा कि सिंगल एंट्री होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं सर, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कैपिटल की। ठीक है, तो हम ये क्या बनाएंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या क्या चीजें होती है सर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सन्ड्री एसेट्स एंड सन्ड्री लायबिलिटीज ही होती है, लेकिन वहां बैलेंसिंग फिगर हमारी कैपिटल निकलती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट या एज ऑन 31st मार्च 2022। ठीक है जी सर, तो मैंने कहा बनाओ बेटा, ये लो। यहाँ पे क्या आ जाएंगी सर, लायबिलिटीज। आपको दिखेगा ये, आपको बैलेंस शीट की तरह ही दिखेगा जी सर, लेकिन बैलेंस शीट कहां से बनती है सर? बैलेंस शीट तो प्रॉपरली बनती है डबल एंट्री से, और ये सिंगल एंट्री से बनती है। तो बैलेंस शीट अमाउंट एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा बताओ शुरू से, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट है 1 लाख रुपए की। ठीक है, डेटर आपकी एसेट है, दैट इज 50,000 रुपए की। कैश आपकी एसेट है, दैट इज 10,000 रुपए की। और बताओ बेटा बैंक बैलेंस भी आपकी एसेट है कितनी सर? 5,000 रुपए की। और मैंने कहा क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, दैट इज 70,000 रुपए की। तो आपको ये भी पता है डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड, तो बेटा क्या नाम है, एसेट साइड कितनी हो जाएगी, मतलब एसेट ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 15,000, दैट इज सर 165। उसमें से माइनस कर देंगे बेटा 70,000, दैट इज सर कैपिटल आ जाएगी हमारी 95,000 रुपये। तो कैपिटल आ जाएगी बेटा, कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कितनी सर? 95,000 रुपये। कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 95,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की सहायता से हम कैपिटल का बैलेंस भी निकालेंगे। सर कैपिटल का बैलेंस क्यों निकालना? बेटा कई बार आपको क्लोजिंग कैपिटल या फिर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी काफी सारी। उन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल जैसे ही निकल जाएंगी, क्या प्रॉफिट निकालना आपकी चुटकी का क्या नाम है, चुटकी का खेल नहीं है जी सर, चुटकी का खेल है। तो ठीक है, तो आप लोगों ने ये कर लिया जी सर, हमने ये कर लिया। ठीक है, तो लिखो, ठीक है, नोटिंग लिखो। नंबर वन, हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सर कैसे निकलेंगे? लिखो बेटा, स्टेप्स लिखो, स्टेप को छोड़ो, मैं डायरेक्टली लिखवा देता हूं। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कैपिटल, सर जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगा सर, हम वो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर इस तरह से लिखो, ऊपर लिखो स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं बेटा यहाँ से हम, सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है जी सर, हम स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट मतलब यहाँ से नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। सर कैसे निकलेगा? मैंने कहा क्लोजिंग कैपिटल, जो भी क्लोजिंग कैपिटल है बेटा वो लिख दो। ठीक है जी सर, उसमें से ऐड कर दो कोई भी ड्रॉइंग है बेटा,
तो ड्राइंग है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी सर। तो हमारे पास जो भी आएगा उसमें से माइनस कर देंगे बेटा ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा सर? नेट प्रॉफिट, ठीक है जी सर, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जल्दी से आई होप सो आप लोगों ने साथ साथ लिख लिया है। तो आगे चलो, नंबर टू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है जी सर। तो चलो इसके बारे में लिखते हैं। ये क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द बैलेंसिंग फिगर फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है सर? बैलेंसिंग फिगर प्रोवाइड करता है किसी की कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स SOA, मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं SO। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंसिस्ट ऑफ all assets and liabilities, and it is prepared to calculate, to find out, not calculate, to find out the amount of capital, ठीक है। जनरली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर prepare when we have incomplete records, ठीक है। जब हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं तो हम क्या करते हैं सर? हम ये बनाते हैं, ठीक है जी सर। क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लिखो बेटा, इट प्रोवाइड्स द बैलेंसिंग फिगर फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल, आगे फुल स्टॉप। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। जनरली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर व्हेन वी हैव इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जब हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं तभी हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, ठीक है। तो लिखो बेटा, तो आपको मैंने मेजरली डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट भी बता दिया। बैलेंस शीट कैसे बनता है सर? बैलेंस शीट तो डबल एंट्री सिस्टम से बनता है जी सर। आगे लिखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट या एज ऑन, बेटा जो भी है 31st जो भी चल रहा है हमारा, ठीक है सर, जो भी हमारा ईयर रहेगा वो हम लिख देंगे। जल्दी से बनाओ मेरे साथ परफॉर्मा बेटा। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएंगी लायबिलिटीज, यहाँ अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कैश, बैंक, जो भी डेटर की डिटेल दे रखी है वो आ जाएगी बेटा, कोई इन्वेस्टमेंट की डिटेल दे रखी है वो आ जाएगी, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और अदर एसेट्स, अदर सन्ड्री एसेट्स, बेटा कोई भी एसेट बेटा जो आए, ठीक है जी सर। और इस साइड क्या क्या चीजें आएंगी सर? इस साइड आएगा लाइक कोई लोन है जी सर, क्रेडिटर्स है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अदर लायबिलिटी, ठीक है जी सर। और क्या आएगा बेटा? जो भी कैपिटल होगी वो आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। क्या आ जाएगी? वो आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको लिख लो, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। जब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकालता हूं कि मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर है 23 शायद, चेक करूं 23 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जी बेटा 23 ही है।
हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हम क्वेश्चन कर सकते हैं। काफी सारे कर सकते हैं बेटा, आ जाओ, मैंने तो आपको काफी सारे क्वेश्चन करा दिए। काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी सर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी हमने कर लिया है, आगे चलो सर। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल और करा दूं। ठीक है, एक एग्जांपल और करा दूं जी सर, एक एग्जांपल और करा दूं। मैंने कहा एक एग्जांपल और लिख लो बेटा। ठीक है, एग्जांपल करेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल और करा सकता हूं। ठीक है, मैं क्या लिखो, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, ये अच्छा सा क्वेश्चन करा देता हूं मैं। ओपनिंग कैपिटल है बेटा 1 लाख रुपए की। ठीक है, और आगे लिखो एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल लगाई है 20,000 रुपए की। ड्राइंग की है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल में हमने आपको नहीं करवाया, तो ड्राइंग की है बेटा हमने 5,000 रुपए की। और क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है जी सर, क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास। क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास सर, क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास। क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास, मान लो। क्लोजिंग कैपिटल ना देखिए, मैं आपको बोल दूं सारी चीजें। हाँ सर, क्लोजिंग कैपिटल ना दो हमें, और या फिर लिख लो क्लोजिंग कैपिटल, लिख लो क्लोजिंग कैपिटल है बेटा आप लोगों के पास 1,50,000। ठीक है, और आपको मैं कुछ और इंफॉर्मेशन दूं जी सर, और नहीं, ओनली इतना, फाइंड द अमाउंट ऑफ, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जल्दी से आप इसका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है। परफॉर्मे के साथ बनाना बेटा, ठीक है, परफॉर्मे के साथ आप इस क्वेश्चन को करने वाले हो। ठीक है, अब तो आपको लग भी रहा है सर ये बच्चों वाले खेल क्यों करवा रहे हो हमसे, बच्चों वाले खेल क्यों करवा रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन कराओ, बड़े ही क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद में। ठीक है, जल्दी से आप इसको लिखिए बेटा, जल्दी से करिए और मुझे बताइए, डन का मैसेज दीजिए कि सर हो गया है। देखता हूं किस किस बच्चे का ये ठीक होगा। जिस भी बच्चे का ठीक होगा उसको हम अपनी तरफ से एक छोटा सा इनाम देंगे। ठीक है जी सर, हम आप उसको इनाम देना। और मुझे पक्का पता है इसमें आप लोग बेटा बिल्कुल मिस्टेक करोगे। ठीक है, इसलिए मैं पहले इसका लेजर, अरे सर आप दिख नहीं रहे हो, मैं दिख नहीं रहा हूँ। लो हम आ जाते हैं, हम आ जाते हैं। मेरे को पक्का पता है बेटा आप लोगों ने, बहुतों ने इसमें गड़बड़ की होगी, तो मैं पहले आपको लेजर अकाउंट के थ्रू इसको बनाऊंगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा कैपिटल अकाउंट बनाओ बेटा। अकाउंट के थ्रू चीजें ज्यादा समझ में आती है, इसलिए मैं ज्यादातर आपको अकाउंट ही बनवाता हूँ। ठीक है जी सर, तो मैं जनरली ऐसे ही बना दूँ, डायरेक्टली अकाउंट बना दूँ जी सर, डायरेक्टली आप अकाउंट बना। ठीक है, वो पार्टिकुलर्स वगैरह आप लिख लेना। तो मैंने कहा बेटा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है सर, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना है? सर ओपनिंग है 1 लाख रुपए, आराम से। ठीक है, 1 लाख रुपए। उसके बाद एडिशनल कैपिटल को रुक जाओ, मैं कहता हूँ क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सर, सीडी बैलेंस कितना है, पूरा लिखूं क्या मैं? आदत तो रखी शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। टू बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। सर कितना है सर, 1,50,000 रुपए। तो क्या हमने ये दो चीजें लिख दी? जी सर, दो चीजें तो हमने लिख दी। अब धीरे धीरे करते हैं। मैंने कहा ड्राइंग से क्या हुआ सर, ड्राइंग से कैपिटल कम होती है तो डेबिट साइड टू, ड्राइंग 5,000 रुपए। अब बताना बेटा एडिशनल कैपिटल लगाने से क्या होता है सर, एडिशनल कैपिटल लगाने से, एडिशनल कैपिटल लगाने से सर कैपिटल बढ़ती है। तो कैपिटल बढ़ाने है तो डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड को सर आप लिखो क्रेडिट साइड बाय कैश या बैंक। ठीक है, या तो कैश से पैसा लगाया दैट इज एडिशनल कैपिटल।
ठीक है। एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाया हो तो क्या एंट्री होगी सर, वही कैपिटल की एंट्री होती है। कैश से लगाया तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो मैंने कह दिया रीजन यही आएगा सर, क्या कैश या बैंक के थ्रू। तो मैं कैश ओब्लिक बैंक दोनों लिख दिया, आपकी मर्जी, आप एक लिख सकते हो, कोई कैश या बैंक। बट कोई बच्चा मैं ओनली कैश लिखता है या ओनली बैंक लिखता है तो बच्चा सोचता कि कैश ही और बैंक ही क्यों लगाया सर ने। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, टोटल करो बेटा 1,55,000 रुपये, 1,55,000 रुपये। तो बाय नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बेटा ये कितना है सर, ये आ गया है हमारा, ये आ गया है सर हमारा 1,55,000, 1,55,000 माइनस 20,000 माइनस 1,00,000 दैट इज 35,000 रुपये। कितना 35,000 रुपये। कई बच्चों का बेटा क्या आया हुआ यहाँ पे 75,000 रुपये, जिन जिनका 75,000 आया हो बेटा काटा मार ले। ठीक है सर, ऐसा कैसे, मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा देखो आप इस तरह से करो। मैंने कहा बेटा सोल्यूशन, जो भी मैं आपको मेन सोल्यूशन कराता हूँ सोल्यूशन से। जी सर सॉल्यूशन लिख रहे हैं सर, तो मैंने कहा सॉल्यूशन लिखो बेटा। मैंने कहा बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सर, क्लोजिंग कैपिटल है हमारी 1,50,000 रुपये की, है ना। जी सर, अगर हम ड्राइंग नहीं करते तो हमारी कैपिटल और बढ़ जाती, दैट इज सर ड्राइंग नहीं करते तो 5,000 रुपये की और बढ़ जाती। जी सर माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल कितनी की बेटा सर, ओपनिंग कैपिटल है हमारी 1,00,000 रुपए की। मैंने कहा भाई ध्यान से सुनो बेटा, जो ये आपको 1,50,000 रुपए दिख रहे हैं, 1,50,000 रुपए दिख रहे हैं, तो उसमें से मैंने कहा 1,00,000 तो मेरा ओपनिंग वाला ही है, और मैंने 20,000 रुपए जो एडिशनल लगा रखा वो भी तो इसके अंदर है ना। क्या बेटा, मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है। अब आप मेरे को एक बात बताना, मैंने कहा क्या नाम है 1 अप्रैल को 1,00,000 रुपए बिजनेस में लगाए। ठीक है जी सर, मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ सेल परचेज नहीं करी, और मैंने क्या किया 50,000 रुपए और बिजनेस में लगा दिए। बिजनेस में कितने हो गए 1,50,000 रुपए, तो लास्ट में मेरे पास कितना है 1,50,000। तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, 1,50,000 माइनस 1,00,000 दैट इज 50,000 का मेरे को फायदा हो गया। अब आप लोग सर जी लल्लू हो गया, 50,000 रुपए का कैसे फायदा हो गया, क्यों, क्योंकि सर आपने जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग को लेस करो, और जो आपने फर्दर पैसा इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में उसको भी तो लेस करो ना, तभी तो एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा। जी सर, मैं क्या करूंगा माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो सर क्लोजिंग कैपिटल में ये अमाउंट भी तो है, ओपनिंग का तो है ही है सर, ये 20,000 भी तो इसी के अंदर है। तो मैंने कहा जैसे इसको लेस कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 35,000 रुपये, क्या सर नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट, दैट इज 35,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी सर, तो बेटा आप जल्दी से वहां पर एक चीज और ऐड कर लो जो हमारी छूट गई थी सर। माइनस तो करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को तो माइनस करेंगे ही करेंगे सर, यहाँ पर एक चीज और माइनस होगी, माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है जी सर, उसको भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बार, ये लो बेटा, पहले तो आप इसको देख लो, उसके बाद मैं नीचे डेफिनेशन क्या नाम है जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया था मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, आई होप सो आप लोगों का हो गया है। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये लो बेटा, मैं दोनों चीज़ें दिखा दूंगा आपको, तो साइड बाय साइड में दोनों ही चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर लो। हो गया, यस सर हो गया है, तो हम भी आ जाते हैं और आपको क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है जी सर, आप आ जाइए और हमें क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है जी, आप आ जाइए और हमें क्वेश्चन करा दीजिए। सर हमें एक बात और बता दो, जैसे सर ये आपके क्या नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके लिए होता है, स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, किसके लिए, फॉर द ईयर एंडेड बेटा, ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जी सर, ईयर एंडेड दैट इज 31 मार्च 2022 जो भी हमारा चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसी पार्टिकुलर मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ये किसके लिए होता है सर, ये पीरियड के लिए होता है, किसी भी पीरियड के लिए होता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं होता सर, ये पीरियड के लिए होता है, किसी ना किसी पीरियड के लिए होता है। तो कौन से पीरियड के लिए होता है सर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जनरली यही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है और यही हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। ठीक है, ओके, तो मैं चलता हूँ बेटा, आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन है नहीं, मेरे को इंपोर्ट करने होंगे क्वेश्चन, तो ये लो मैं आप लोगों के क्वेश्चन डाउनलोड
यहाँ पर आ गया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चंस बेटा। अब मैं क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, आप खुद ही क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। मुझे क्वेश्चन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब तो मैं आपको बताऊंगा, बताना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है अतुल डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर हिज बिजनेस। अरे भाई साहब, अतुल ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कहता है भाई साहब ओपनिंग कैपिटल इतनी थी, क्लोजिंग इतनी थी, ड्रॉइंग इतनी मेड की है, और कैपिटल एडिड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एडिशनल कैपिटल बेटा, एडिशनल कैपिटल। तो सर क्या करेंगे? सर देखो ओपनिंग कैपिटल में सर ओपनिंग को छोड़ो, क्लोजिंग करते हैं सर। क्लोजिंग में से सर ड्राइंग जो भी की हमें उसको प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे सर ओपनिंग कैपिटल, और माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। तो कितना आ जाएगा चेक करना बेटा। तो ये आएगा 2,50,000 प्लस 60,000 माइनस 2,00,000 माइनस 75,000। तो बेटा ये आया 35,000 रुपये। क्या है? 35,000 रुपये। चेक करना 35,000 है या नहीं है। जी सर 35,000 रुपये है, ठीक है। तो सर आप इसको हमें एक बार सुंदर तरीके से प्रेजेंट करके दिखा दो। लो भाई आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है ये। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। कब की बात है बेटा? फॉर द ईयर एंडेड। कुछ नहीं दे रखा बेटा, हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं यहीं पे, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हमें। तो ये लो, ठीक है सर, ये हमें हो गया। और यहाँ लिखो क्लोजिंग कैपिटल। सर क्लोजिंग कैपिटल जो है हमारी वो है 2,00,000 रुपए की, 2,50,000 रुपए की। सर प्लस कर देंगे ड्राइंग 60,000 रुपए की, ठीक है जी सर, ये हो गया 3,10,000 रुपये। तो माइनस कर देंगे सर इसमें से ओपनिंग कैपिटल। कितने रुपए? सर ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, दैट इज सर 2,00,000 रुपए, और माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। सर ये कितना है? आप ऐसे भी लिख सकते हो कैपिटल एडिड, ठीक है, मैंने ये लिख दिया 75,000 रुपये। तो कितना गया सर? ये हो गया 35,000 रुपये नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ठीक है जी सर। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर? 35,000 रुपये, ठीक है। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाने वाला हूं, ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करवाने वाला हूं और आपके होमवर्क के मैं क्वेश्चन नोट डाउन करने वाला हूं, ठीक है। ओके सर, तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूं आप लोगों को। क्या कह रखा है? कहता है मिस्टर जोशी स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5,00,000, दैट इज ओपनिंग कैपिटल बेटा। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज पोजीशन वाज, उसकी पोजीशन इस तरह से बेटा, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बता रखा है। कहता है कैश इन हैंड, ओ माय गॉड, बैंक। आपको दिख भी रहा होगा सर, यहाँ से हम क्या करेंगे सर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, उससे क्लोजिंग कैपिटल को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ठीक है। ओपनिंग की दे रखी है, क्लोजिंग की यहाँ पे एट द एंड, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे, उससे आप प्रॉफिट भी निकाल लोगे जी सर। सन्डी डेटर भी दे रखे हैं, स्टॉक भी दे रखी है, फर्नीचर भी दे रखी है, मशीनरी भी दे रखी है। आगे क्या रखा है? सन्डी क्रेडिटर्स एट दिस डेट टोटल ₹80,000, टोटल क्रेडिटर्स जो है 80,000 रुपए के। ड्यूरिंग द ईयर he introduced the capital of ₹1,50,000 एंड विदड्रॉ फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। बेटा हाउस होल्ड एक्सपेंसिस और कुछ नहीं होते, मैंने पहले ही बता रखा था, अब बता रहा हूँ, ये ड्राइंग ही होते हैं। घर के खर्चे बेटा निकाले 90,000 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। बेटा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है आपको बताना है फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट देता हूँ पूरा पूरा, ठीक है। और मैं आपको देखता हूँ कि कितने क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ आपको, मतलब होमवर्क कितना दे सकता हूँ। जल्दी से करो, आपके पास है 1 मिनट। हो जय जय श्री राधे। हम गायब इसलिए हो जाते हैं ताकि आपका ध्यान हम में ना हो, ठीक है, और आप बड़े ही शिद्दत से क्वेश्चन को कर पाए, जब तक हम आपके लिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो मैं बैठूंगा गाने गाऊंगा, मेरी तरफ ध्यान दोगे। जिंदगी इम्तिहान लेती है, ठीक है, कभी अप कभी डाउन, बहुत सारे बेटा उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, हमें सबको पार करते हुए आगे बढ़ना है। 10 के 10 क्वेश्चन कर सकते हैं वैसे आप।
10 के 10 क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। जी सर। बेटा चलो सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैं इसको इस तरह से, हाँ जी यहाँ बनाता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट कब, 31 मार्च नहीं दे रखा सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट 31 मार्च जो भी है, अभी मैं तो छोड़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, अगर होता तो मैं लिख देता सारी सारी चीज़ें, ठीक है जी सर। उसके बाद लिखो बेटा, यहाँ पर आ जाएंगी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है जी सर। बेटा यहाँ पर लिखेंगे हम सारी सारी चीजें लिख दो बेटा जो जो दे रखे सर। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 रुपये की, ठीक है। जो भी कैपिटल आएगी बेटा हमारी वो बैलेंसिंग फिगर आएगी एट द एंड, ठीक है जी सर। तो क्लोजिंग कैपिटल ये आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे क्या कैश इन हैंड 15,000 एंड 70,000, 15,000 और 70,000 बेटा एक कैश इन हैंड है और ये बैंक है बेटा, ठीक है। कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। आगे चलते हैं, क्या क्या रखा है सर, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं 1,20,000 रुपये के, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं 1,20,000 रुपये के। आगे चलो, आगे चलो 1,20,000 रुपये हो गए। स्टॉक सर 2,40,000 रुपये का, फर्नीचर और मशीनरी, स्टॉक 2,40,000 रुपये का, और मशीनरी और फर्नीचर दे रखा है बेटा। तो मशीनरी और फर्नीचर कितने का है सर, फर्नीचर है 75 का और मशीनरी है 2 लाख की, मशीनरी है 2 लाख की और फर्नीचर है बेटा 75,000 रुपये का। तो कितना होगा टोटल, टोटल का ना 15,000 प्लस 70,000 प्लस 1,20,000, 2,40,000, 2 लाख और 75,000, जय जय श्री राधे, 7,20,000, 7,20,000 रुपये। और कुछ भी दे रखा इन्फॉर्मेशन में नहीं सर, ड्राइंग वगैरह है, तो ड्राइंग वगैरह को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। 7,20,000 में से माइनस करो 80,000, तो दैट इज 6,40,000। तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल आई है वो 6,40,000 रुपये आई है। क्या ठीक है या गलत है सर, क्लोजिंग कैपिटल 6,40,000 बिल्कुल करेक्ट है। चलो हम अब निकालते हैं प्रॉफिट बेटा। प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी दे रखा होगा हम वो लिख देंगे, ठीक है जी सर। तो बेटा ये हमने ये किया। आगे लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल, सर क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटा, कितना निकाला अभी 6,40,000 रुपये सर। उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग, उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग बेटा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग वाला तो लफड़ा ही नहीं रखा है बेटा, वो मैंने आपको ज्यादा एक्स्ट्रा चीज करवा दी थी, कहाँ कर रखा है वो चीजें। तो ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग इसने कह रखी है बेटा, ड्राइंग कह रखी है बेटा 9,000 रुपये की, और एडिशनल कैपिटल है 1,50,000 रुपये की, ठीक है। सर ड्राइंग कितनी है, अरे हम तो भूल गए, 1,50,000 की है ना ड्राइंग, है नहीं 90,000 रुपये की, और एडिशनल कैपिटल है सर 1,50,000 रुपये। तो ड्राइंग है 90,000 रुपये की, ठीक है सर। इसमें से हम लेस कर देंगे माइनस एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल लगाइए 1,50,000 रुपये, और माइनस कर देंगे सर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी 5 लाख रुपए की, तो ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा प्रॉफिट हो रहा है, हाँ सर प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, फॉर द ईयर या फॉर द पीरियड या फॉर द जो भी हमें दे रखा है 6,40,000, ठीक है। मैं ईयर ही मान रहा हूँ, ठीक है, पूरे पूरे साल का ये प्लस 90,000 माइनस 1,50,000 माइनस 5 लाख, ठीक है। आप यहाँ पर ईयर की जगह पीरियड भी लिख सकते हो, पीरियड का मतलब कोई भी पीरियड हो बेटा, ठीक है। क्या पता 1 साल से कम का हो, यहाँ पे आ जाएगा 80,000 रुपये, ठीक है जी सर 80,000 रुपये आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं क्या 80,000 है, जी सर हमारे पास 80,000 ही आया। तो चलो बेटा मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ सर, एक बार दिखा दो, हमने अच्छे से लिखा नहीं है, तो ये लो बेटा, ठीक है। आ गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये लो, ठीक है जी सर। तो चलो मैं आपको बताता हूँ आपका होमवर्क क्या क्या है।
ये भी आपका बेटा होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल सा है। थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी आपका होमवर्क है, फिफ्थ का बी भी आपका होमवर्क है, सिक्स भी आपका होमवर्क है। कल आके हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, कद्दू का क्वेश्चन भी कर लेंगे, हम ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो बेटा आप लोगों को मैं देता हूँ होमवर्क, प्रोप्राइटर विड्रॉ, नहीं ये वाले नहीं देता मैं आपको। कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द लॉस, बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करने हैं, 10 तक आपका होमवर्क है, जिसमें से 2 मैंने आपको करा दिया। आपके होमवर्क जो भी है 8 ही क्वेश्चन हुए। टोटल क्वेश्चन देखूंगा कितने हैं बेटा, टोटल क्वेश्चन है मात्र 23 है। 23 में से मैंने आपको 10 तो आज आपको दे ही दिए, 13 क्वेश्चन ही पेंडिंग है। ठीक है जी सर, हम 13 क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। ठीक है ओके सर, तो चलो मैं एक बार आपको दिखा दूं हमने क्या क्या सीखा है आज। ठीक है जी सर, हमें आपसे दिखा दीजिए आपने क्या क्या सिखाया है। तो चलो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इनकम्प्लीट्स के नोट्स मैंने निकाले सर, ये रहा। तो चलो मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ और मैं एक एक चीज बताता हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या चीजें करवाई है। सर हमारा था सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में आपने बताया था कि हम आप सिंगल एंट्री सिस्टम से, दैट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, सबसे पहले आप निकालो कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। क्लोजिंग कैपिटल में से बेटा माइनस कर देंगे हम क्या सर, क्लोजिंग कैपिटल में पहले प्लस करेंगे ड्रॉइंग और माइनस करेंगे सर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, माइनस करेंगे ड्रॉइंग, माइनस करेंगे सर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है सर, ये करने के बाद हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा सर फॉर द पीरियड, सर जो भी उस पीरियड का रहेगा। सर कई बार हमें कैपिटल नहीं दे रखी होती है, ओपनिंग भी बेटा हो सकता है ओपनिंग भी ना दे और क्लोजिंग भी ना दे। ठीक है, अभी तक हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें क्लोजिंग नहीं दे रखी होती। ठीक है, ओपनिंग ना दे तो बेटा ओपनिंग का डाटा दे रखा हो, आपको ओपनिंग क्या करना है सर, कैपिटल को आपको निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर के नाम से। और वो कैसे निकले सर, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकल जाएगा। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमें क्या पता चलता है सर, जो भी हमारी सन्ड्री एसेट होती है उसमें से सन्ड्री लायबिलिटी को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी सर, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी। और सर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आने के बाद हम वैसे ही क्या करें, स्टेटमेंट ऑफ क्या नाम है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे फॉर द ईयर एंडेड का। ठीक है, तो वही चीजें मैंने आपको करवाई है बेटा। तो ये देखो ये सारी चीजें मैंने वही करवाई है, एग्जांपल करवाए हैं, केसेस करवाए हैं। और जो मैंने आपको बताया बेटा, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी सिखाई कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा प्रॉफिट कम होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, देर आफ्टर हमने क्या करवा रखा है। ठीक है जी सर, बेटा अगर आप लोग ये चीजें लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा ये बढ़ जाएगा, क्या करेंगे। ठीक है, मैंने इसको अलग से लिखा। ठीक है, अगर आप इसको इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहो ना आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, हालांकि इसके अंदर अभी और काफी सारी चीजें ऐड होने वाली है, ऐसा नहीं इतना ही रहेगा, काफी सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो मैंने आपको करवा रखा है सर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ओब्लिक लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस बेटा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस या फिर नेट प्रॉफिट एंड लॉस आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, और नीचे लिख रखा है क्या, नेट प्रॉफिट फॉर द, नेट प्रॉफिट ओब्लिक लॉस, मैं दोनों ही लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट ओब्लिक लॉस फॉर द ईयर, जो भी उस साल के लिए रहेगा, प्रॉफिट भी हो सकता है बेटा, लॉस भी हो सकता है। ठीक है जी सर, उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनता है, ये लाइक बैलेंस शीट ही होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने आपको एग्जांपल सिखाया कि एडिशनल कैपिटल से कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के ऊपर। आपने देखा हुआ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। ठीक है, यस, तो आपको मैंने होमवर्क दिया है कहाँ तक सर, हमें अपने होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 10 तक, और हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कल सारे क्वेश्चन करके लाएंगे। वेरी गुड बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे, कल मिलते हैं।